डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम सैनी ने पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति पर की पीसी, एक्साइज ड्यूटी में कटौती के लिए पीएम का जताया आभार। कहा, इससे जनता के लिए डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम रहेंगे स्थिर। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर एयर शो का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी और राज्यपाल ने देखा एयर शो। पंजाब के राज्यपाल और सीएम भी रहे मौजूद। रेवाड़ी के कोसली में गैस एजेंसी पर बड़ी रेड, 147 सिलेंडर जब्त, अनियमितताओं का खुलासा। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद शुरू, पहले दिन बल्लभगढ़ अनाज मंडी में पहुंची 2400 क्विंटल सरसों, 6200 प्रति क्विंटल एमएसपी की निर्धारित। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने सुलझाई महिला हत्या की गुत्थी, पत्नी की हत्या में आरोप में पति गिरफ्तार, घरेलू विवाद बना मौत की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी, लेकिन इससे पहले ही यमुनानगर सहित कई मंडियों में आवक तेज हो गई है। बदलते मौसम से किसानों और आढ़तियों की चिंता बढ़ी है। प्रशासन ने पारदर्शिता के लिए पोर्टल पर वाहन फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया है। छछरौली मंडी में साफ सफाई, लाइटिंग, कैमरे और टेंट की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। अधिकारियों ने किसानों को बिना परेशानी खरीद का भरोसा दिया है। मार्केट कमेटी छछरौली के अधीन 3 मंडियां हैं, जहां 3 एक खारवन परचेज सेंटर है, प्रताप नगर सब यार्ड है जो मंडी है, और छछरौली मेन वो है। सभी जगह जो किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध कर दिया गया है। पानी, लाइट, सुलभ शौचालय और किसानों के बैठने के लिए हर मंडी के गेट पे टेंट लगा दिए जाएंगे, जो आज शाम तक लग जाएंगे। के लिए 2-3 चीज़ें नई वो की हैं पोर्टल में, जिसमें गेट पर जब किसान आएगा अपनी फसल लेकर के, तो जिस भी व्हीकल में आएगा उसका नंबर होना चाहिए, नंबर प्लेट होनी चाहिए, और उस पर उसकी फोटो गेट पास जो जारी होगा उसी फोटो अपलोड होगी, उसके बाद ही उसका गेट पास जारी होगा, जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 78 की एक हाई राइज सोसाइटी में 12वें फ्लोर के फ्लैट में आग लग गई। बालकनी में जल रहे दिए से पर्दों में आग लगी, जो तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। घटना से बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई और लोग बाहर निकल आए। वहीं दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फ्लैट पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। नूंह जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और खाद की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अधिकारी सीमा शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें। उन्होंने बताया कि सभी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों को निरंतर सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में उपभोक्ता सीधे संबंधित विभाग या नजदीकी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारे यहाँ पे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी की कोई कमी नहीं है।
हमें कंपनी की तरफ से पूरी सप्लाई मिल रही है और हमारे यहाँ भी हर कस्टमर को पूरी सप्लाई दी जा रही है और रेट में भी कोई चेंज नहीं है। मैं थोड़ा सा इस बात को भी ऐड कर दूं, रेट जो कंपनी ने फिक्स किए हुए हैं उसी रेटों पे ही हम लोग डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सेल कर रहे हैं। और लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, किसी तरह के भ्रम में ना आए। सरकार के द्वारा भी हर रोज कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती है कि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी की कोई कमी नहीं है और सही में कोई कमी नहीं है। कंपनी की तरफ से पूरा माल आ रहा है और हमारे यहाँ पेट्रोल पंपों पे हर कस्टमर को पूरा माल दिया जा रहा है। देखिए, हमारे नूंह जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। पहले थोड़ा सा जनता की तरफ से ये संदेश आया था कि भाई कोई कमी हो रही है और पेट्रोल डीजल के पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो उसके बाद विभाग ने जाके विभिन्न पेट्रोल पंप को चेक किया और पेट्रोल पंप एसोसिएशन से भी हमने बात की, तो उन्होंने बोला कि भाई कोई भी हमारे पास शॉर्टेज नहीं है और सब तरीके से पीछे से पूरी सप्लाई हमारे पास आ रही है। और तब हमने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी जनता से ये अपील की थी कि अनावश्यक भंडारण ना करें। सभी की ज़रूरत के लिए अभी हमारे पास तेल उपलब्ध है और क्योंकि देखिए सरकार भी हमारी पूरी निगरानी बनाए हुए है, तो जैसे भी जो भी सहूलियत होगी जनता के लिए सारे रिसोर्सेज, सारा इंतजाम किया जाएगा। और जहाँ तक गैस की सप्लाई का सवाल है, तो इसके संदर्भ में भी हमने मेवात की जितनी भी हमारी गैस एजेंसीज हैं उनसे सबसे कोऑर्डिनेट किया है। सभी ने आश्वासन दिया है कि उनके पास गैस की सप्लाई जैसे पहले आ रही थी उसी तरीके से आ रही है, इसलिए किसी को भी पैनिक होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी। नूंह के मरोड़ा गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़े पति पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति उमर मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों सवारी का इंतजार कर रहे थे। टक्कर के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। ये छांगान गए थे जी, नूंह जा रहे थे सामान लेके, दोनों आदमी सवारी के इंतजार में खड़े थे। मरोड़े नूंह में से कितनी पिकअप आई, उसने टक्कर मारी, मौके पे ही मौत हो गई और वो भी सीरियस है थोड़ा। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 5 बच्चे, एक लड़की की शादी हो चुकी है, 4 और जवान छोटे बच्चे। घर से नूंह जा रहे थे और मरोड़ा में जाके अपने सवारी का इंतजार कर रहे थे और नूंह साइड से पिकअप आई, उसने टक्कर मारी। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम साहुन। कितनी उम्र रही होगी इसकी? उम्र करीबन 40। मौके पे मौत हो गई थी इसकी? मौके पे। तो ये अकेली इंतजार कर रही थी कोई? दोनों आदमी थे, घर का सामान ले जा रहे थे। तो पति की हालत कैसी है अभी? पति की भी चोट आई है पर कम है। टक्कर किसने मारी है? पिकअप वाले ने। मौके से फरार हो गया? मौके से फरार हो गया पिकअप वाले। क्या कार्रवाई अभी चल रही पुलिस की? और कार्रवाई पुलिस कर रही है, पूरी कार्रवाई। ये छांगान गए थे जी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।